हेलो दोस्तों, मैं पंकज मौर्य पीके सॉल्यूशन स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। नंबर माने संख्या, नंबर माने संख्या, नंबर माने संख्या, सिस्टम माने पद्धति, सिस्टम माने पद्धति। सभी संख्याओं को पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, हम सारी संख्याओं को पढ़ेंगे आज हम। पहला हम चलते प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं गिनतियों की संख्या को गिनतियों की संख्या गिनतियों की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 ऐसे अनंत तक चलती चली जाए। इन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई पूछ ले तो कदवा हम गणना नहीं कर सकते सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का। उसके बाद सम संख्या, इसका इंग्लिश होगा इवन नंबर। क्या होगा? इवन नंबर। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश 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 इनफाइनाइट। ऐसे ही संख्याएं चलती चली जाएंगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे संख्याएं चलती चली जाएंगी। उन्हें क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। अब विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑड नंबर। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। वे संख्या
जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे डैश 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 इनफाइनाइट। फिर से हम लोग एक बार रिपीट करेंगे। वे संख्याएं जो गिनतियों के समान हो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश इनफाइनाइट। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश इनफाइनाइट तक। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। चलो आगे चलते। अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसे इंग्लिश में बोलेंगे कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो खुद से कटे, वे संख्याएं जो खुद से भी कटे, दूसरों से भी कटे और एक से भी कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या जो खुद से कटे, दूसरों से भी कटे और एक से कटे से भाज्य संख्या कहते हैं। से भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो खुद से कटे और दूसरों से भी कटे और एक से भी कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। ये सारी संख्याएं कैसे होंगी? भाज्य संख्या। 6 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो खुद से भी कटे, दूसरों से भी कटे, एक से भी कटे उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। 8 9 10 12 14 डैश 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 इनफाइनाइट। वे संख्याएं जो खुद से कटे, दूसरों से कटे, एक से कटे उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन संख्या है? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। वे संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे और
किसी संख्या से न कटे। वे संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे, वे संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, उसे और किसी भी संख्या से ना कटे। वे संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी संख्या से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में कैसे? एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डैश डैश इनफाइनाइट तक। ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे, एक से कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। चलो, 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ये बहुत पूछा जाता है। 1 से लेकर के 100 तक के मध्य कितनी संख्याएं हैं? कितनी है? 25। कितनी अभाज्य संख्या है? 25। याद रखिएगा। 1 से लेकर 50 तक 15, 50 से लेकर के 100 तक 10, 50 से लेकर के 100 तक 10। आप लोग लिख करके गिन लीजिएगा, तब विश्वास होगा आप लोगों को। चलो, एक बार हम लोग समझ लेते हैं। वे संख्याएं जो गिनतियों के समान हो, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश इनफाइनाइट तक। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो एक से कटे, खुद से कटे, दूसरों से भी कटे, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलो, पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो आप लोग उत्तर क्या देंगे? 1। क्या देंगे? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1। क्या होती है? 1। क्या होती है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1। कोई पूछ ले, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? सबसे बड़ी संख्या, और इधर सबसे छोटी, इधर सबसे छोटी संख्या। कोई ऐसे पूछ ले तो हमें क्या बताना है? एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 से बड़ी तो 2 होती है, 2 से बड़ी 3 होती है, 3 से बड़ी 4 होती है, 4 से बड़ी 5 होती है, लेकिन सारी एक ही अंक की संख्या है। देखिए, एक ही अंक है, एक ही अंक, 9 तक तो एक ही अंक रहते हैं, 9 के बाद ही 2 अंक होते हैं। 9 के बाद 10 आ जाता है, 10 में 2 अंक होते हैं, एक 0 और 1, इसमें 2 अंक हो गए। इसे 2 अंकों की संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 अंकों की संख्या बोलेंगे। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 9, कितना होगा? 9। और सबसे छोटी संख्या 1, क्या होगी? 1 अंकों की, 2 अंकों की, 1 अंकों की।
एक अंकों की। अब दो अंकों की, इसमें एक लगाए, जीरो लगाए। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 10 से छोटी करोगे 9 हो जाएगा, जो कि एक अंकों में आ जाएगी, दो अंकों में नहीं रहेगी। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 10। कितना होता है? 10। और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 9 से 99 नहीं, 99 कितना होगा? 99 कितना होगा? 99 कह दो कैसे? इससे एक बढ़ाओगे तो 100 हो जाएगा, एक घटाओगे तो 58 हो जाएगा, फिर भी उससे बड़ी तो संख्या बची रहेगी 99। कितनी बची रहेगी? 99। तो तीन अंकों की, ऐसे तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या और उधर सबसे छोटी संख्या, इधर 100 कितना होगा? 100, इधर 3 999 कितना होगा? 999। ऐसे उधर 4 अंकों की 1000 हो जाएगी, इधर 5 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 9999, और 5 अंकों की उधर करेंगे तो 10,000, और इधर 99,999। चलो कोई पूछ ले, एक अंक, कोई पूछे सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? तो आप लोग क्या बताएंगे? सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। क्या है? 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2। बहुत लोग एक बता देते हैं, सम संख्या पता नहीं रहती है, तो वो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, तो वो इस पे एक बोल देते हैं, उनको ये नहीं पता रहता है सबसे छोटी सम संख्या की बात हो रही है कि विषम संख्या की बात हो रही है। तो कोई पूछे एक अंकों की सबसे छोटी सम संख्या तो 2, एक अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या तो 1, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कोई पूछ ले तो 1, कोई एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ ले तो 9, कोई एक अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ ले तो 1, सबसे बड़ी पूछ ले तो 9, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ ले तो 99, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ ले तो 10। ऐसे ही ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये नंबर सिस्टम की सबसे निचोड़ वाली बात मुख्यतः यही बात होती है कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये इसलिए पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो उसमें क्या बताएंगे हम लोग? 4। कितना है? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है? 2। अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। वह कौन सी संख्या है जो अभाज्य होते हुए भी सम हो? तो केवल इसमें इस लाइन में केवल एक ही सम लिखेगी, वो भी कौन लिखेगी? 2। वह संख्या जो अभाज्य होते हुए भी सम हो उसे हम क्या कहते हैं? वो क्या कौन अंक है? वह अंक है 2। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे संख्याएं जो सम होते हुए भी अभाज्य हो उसे हम विषम, उसे हम 2 कहते हैं। वह संख्या जो सम होते हुए भी अभाज्य हो वह कौन सी संख्या है? आप लोगों को ये संख्याएं नहीं दिख रही, तो हम ये संख्याएं यहाँ लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अभाज्य संख्याओं का एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 9 नहीं 11, कितना है? 11 डैश 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 इनफाइनाइट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 5, उससे बड़ी 7, उससे बड़ी 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। वे संख्याएं जो 2 से कटे
वे संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे उसे हम कौन संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। परिमेय संख्या कहाँ जाते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे संख्याएं वे संख्या वे संख्या जिसे जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहाँ p बाई q बराबर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, जहाँ q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ q के स्थान पे 0 मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए, अंश और वह संख्या जो अंश और हर के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर इसे हम डेनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर अंश और हर वो संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 5 4/3 √9 8 22/7 ये सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। √9 का खंड करके 3 × 3 यहाँ से 3 निकाल लेंगे तो 3/1 हो जाएगा। ये सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। कौन संख्याएं? परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्या जिसे p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कौन संख्या है जिसे हम p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते? जैसे √3 √5 √7 पाई और √11 ऐसी संख्याएं जिसे p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। वे अब हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्या। इसे इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं वे संख्या जिसमें सभी
परिमेय परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिला लिया जाए उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों हों, जैसे 2, 5, 8, √3, √7, पाई, 22/7, कोई भी संख्या जो हमें वास्तविक रूप में दिखती रहे हमारे आँख से जितनी संख्या दिखती जाए, दशमलव में हो जाए, जिस संख्या में हो जाए, रूप में हो जाए, अंडर रूप में हो जाए, करड़ी में हो, चाहे जिस रूप में, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। बस हम लोग सारी संख्याएं हम कवर किए हैं। जो छुट्टी होगी हम अगले वीडियो में बनाते समय उसे अवश्य बता देंगे। तो आप लोग को कैसे वीडियो लगा? हमारा पहला वीडियो है। ऐसे ही हम लोग कल इसमें पढ़ेंगे क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसका फार्मूला, बेसिक, स्मार्ट अप्रोच सब पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को देख करके तभी दूसरा वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोग को एकदम से क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे, कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पढ़ करके तभी दूसरा वीडियो पढ़ेंगे। आप लोग धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।